नमस्कार। सौगात ए मोदी पर बीजेपी 200 करोड़ खर्च करने जा रही है। 200 करोड़ यानी 2 अरब। और 200 करोड़ खर्च करके बीजेपी को क्या मिलेगा? ऐसा इसलिए कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर 200 करोड़ रुपया किसी समुदाय विशेष पर खर्च कर रही है तो कुछ मकसद तो होगा। आइए इस बात को समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी 32,000 मस्जिदों के जरिए, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के 32,000 कार्यकर्ताओं की मदद से 32 लाख सौगात ए मोदी किट बांटेगी। यह किट इसलिए कि ईद आने वाली है और ईद पर मुस्लिम समाज खुशियां मनाए। सौगात ए मोदी किट में क्या है? सेवैयां हैं, मेवा है, कपड़े हैं, चावल है और भी बहुत कुछ है। एक किट की कीमत लगभग 600 रुपए है और बीजेपी 32 लाख किट बांट रही है। बांटने का कार्य प्रारंभ हो चुका है दिल्ली से। तो 32 लाख को अगर 6 से गुना करें तो लगभग 200 करोड़ रुपया होता है, 2 अरब। और भारतीय जनता पार्टी अगर मुस्लिम समुदाय पर 200 करोड़ रुपए खर्च कर रही है तो कुछ मकसद तो होगा। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता सौगात ए मोदी किट के मायने यूं समझा रहे हैं, वह बता रहे हैं, वे नेता बता रहे हैं कि इस किट के 4 मायने हैं, 4 मकसद हैं। एक है गरीबों की मदद। कमजोर गरीब मुस्लिम परिवार भी ईद की खुशियां अच्छे तरीके से मनाए, इसलिए उनके घर किट पहुंचा दो कि घर में नए कपड़े हों और सेवई वगैरह ठीक ठाक बन जाए। तो एक है गरीबों की मदद, दूसरा है त्योहारों में खुशहाली आए, लोग खुशी खुशी त्योहार मनाए, तीसरा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, मोदी जी के इस स्लोगन को पुष्ट करना, और चौथा है सामुदायिक एकता कि भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति का विभेद नहीं करती है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता बता रहे हैं। लेकिन क्या मकसद इतना ही है कि कुछ और भी है? एक तो होता है घोषित मकसद और दूसरा होता है अघोषित मकसद। तो बीजेपी का अघोषित मकसद क्या हो सकता है, यह आपको आगे बताऊंगा। सौगात ए मोदी किट का घोषित मकसद क्या है यह बता चुका। अब समझिए कि सौगात ए मोदी के पीछे क्या है, यानी पर्दे के पीछे क्या है। सौगात ए मोदी किट का अघोषित मकसद क्या है, क्या हो सकता है? 2025, 2026, 2027 लगातार अनेक राज्यों में चुनाव है। 2025 में बिहार में चुनाव है। इस किट के जरिए बीजेपी गरीब, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, गरीब मुसलमानों तक पहुंचना चाहती, उनके दिल तक पहुंचना चाहती, उनके दिल में एक नरम कोना चाहती है। और इस नरम कोना का मतलब क्या है या आप भी समझते हैं। दूसरा अघोषित मकसद यह हो सकता है विपक्ष को जवाब देना। विपक्ष बीजेपी पर प्रहार करती है कि यह धर्म में विभेद करती है। इस आरोप का जवाब सौगात ए मोदी किट है। पीएम मोदी की मसीहा वाली छवि, इस छवि को, इस इमेज को गरीब मुसलमानों तक पहुंचाओ और फिर वही बात मुसलमानों के दिल में जगह बनाओ। भारतीय मुसलमान, अधिकतर भारतीय मुसलमान
एक ढर्रे पर वोटिंग करते हैं, बीजेपी हराओ, उनका सबसे बड़ा मकसद होता है चुनाव के समय। बीजेपी इस ध्रुवीकरण को कम करना चाहती है कि मुस्लिम सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट नहीं करे, और यह तभी होगा जब उनके दिल में एक नरम कोना होगा। बीजेपी इसके जरिए अपने 32,000 अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं को अभी से एक्टिव करना चाहती है, और सबसे पहले चुनाव बिहार में है, तो सौगात मोदी किट का फोकस बिहार पर है। बिहार में 17.7% मतदाता मुस्लिम है, और बिहार की 243 में से लगभग 80 सीटों पर इस समाज का, इस समुदाय का प्रभाव है। जो आंकड़े हैं उनके अनुसार 47 सीटें ऐसी हैं जहां 50% मतदाता मुस्लिम है, 11 सीटें ऐसी हैं जहां 40% मतदाता मुस्लिम है, 29 सीटें ऐसी हैं जहां 20 से 30% मतदाता मुस्लिम है, यानी लगभग 80 या 80 से ज्यादा सीट। अगर सौगात मोदी किट थोड़ा भी काम कर गया, 5% भी काम कर गया, तो बिहार में बड़ा खेल हो सकता है। दिल्ली को देखिए, दिल्ली में बीजेपी को 48 सीटें हैं और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 22 सीटें हैं। और आपको पता है, दोनों के बीच वोटों का अंतर सिर्फ कुछ लाख का है, 2 लाख के आसपास का है। अगर सौगात किट के जरिए बीजेपी बिहार के या दूसरे राज्यों के मुसलमानों में नरम कोना बना पाई और कुछ लाख वोटों का अंतर ला पाई, तो बड़ा खेल हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? आप क्या सोचते हैं सौगात मोदी किट को लेकर? बताइएगा जरूर। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब खैर।